गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गॉड ऑफ मैलिस, जो कि लिखी गई रीना केंट के द्वारा। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 26। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आज का दिन बिल्कुल भी उसका नहीं था। पहले तो उसकी फ्रेंड्स ने किलियन के ड्रामा पे उसे ग्रिल किया। ऊपर से प्रोफेसर स्काइज से भी डांट पड़ी क्योंकि वो लेट पहुंची थी। और सबसे ऊपर ग्लास के बाद वो एक ग्लास डोर से टकरा गई। उसके डिफेंस में वो लास्ट वाला सीन इसलिए हुआ क्योंकि सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई एग्जॉटिक जानवर हो। अटेंशन उसको पसंद नहीं था, लेकिन किलियन ने उसे सबके दिमाग के सेंटर में डाल दिया था। अब सब उसके पीछे गॉसिप कर रहे थे। विस्पर्स और चिपके बातें और उनकी एंजाइटी को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर बाथरूम में छुप जाए, लेकिन फिर खुद को समझाया कि उसे किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एक केस की वजह से उसे शर्मिंदा महसूस करने की बिल्कुल नीड नहीं है। हाँ, किलियन अब उसके साथ शिट लिस्ट में के टॉप पे था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे गिल्टी फील करना चाहिए। सिर्फ मुश्किल से अपना हेड हाई करके उसने क्लासेस ख़त्म की और आर्ट स्टूडियो चली गई। आज का टास्क न्यूड पेंटिंग था, एक मॉडल और 15 स्टूडेंट्स। लेकिन आधे रास्ते में उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके कैनवस पे जो फीचर्स और बॉडी लाइन बन रहे थे वो मॉडल के नहीं थे, बिल्कुल अलग थे। उसके हाथ अपने आप ही किलियन के इंटेंस आइज, उसके एप्स के कर्ट शोल्डर्स पे फ्रिकल्स ड्रॉ कर रहे थे। हर ब्रश स्ट्रोक उस नाइटमेयर की तरफ खींच रहा था जहाँ से वो बार बार बचने की कोशिश करती थी। तभी जब बाकी स्टूडेंट स्मोक ब्रेक पे गए, उसने फ़ोन चेक किया। उसका प्लान किलियन के कॉल्स इग्नोर करना था क्योंकि उसे अभी अपने लिए टाइम चाहिए था। लेकिन एक मैसेज था, साइको, रन ऑल यू वांट, आई जस्ट ऑक्यूपाई माई सेल्फ विथ। और उसके साथ में उसका भाई ब्रांड का फ़ोटो टेबल पे बैठा खाना खा रहा, लेकिन चेहरे के नीचे उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या किलियन ने उसे फोर्स या थ्रेटन किया था? सोचने का वक्त नहीं था। उसने पेंटिंग जंपसूट उतारा, बैग उठाया और सीधा हेथेंस के कंपाउंड ड्राइव कर गई। पिक्चर में जो वॉलपेपर था उसे क्लियर था कि ब्रांड मैंशन के अंदर ही है। गेट के सामने पहुंच के उसे याद आया कि ये प्राइवेट और हेविली गार्डेड प्रॉपर्टी है। पहले जब इनिशिएशन और पार्टी में आई थी तब खुला था, लेकिन अब क्लोज था। उसके सोचे बिना ही जाइंट गेट खुद ही क्रेक करके खुल गया। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पे पसीने से भीग गए, लेकिन चांस लेके उसने कार अंदर ड्राइव कर दी। सिर्फ एक ही थॉट था, ब्रांड को सेफ निकालना है। किलियन और ब्रांड दोनों को कॉल और टेक्स्ट किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। किलियन ने तो सिर्फ रीड पे छोड़ दिया। मैंशन के सामने पहुंच के उसने देखा फ्रंट डोर भी खुला है। अंदर गॉथिक साइलेंस और एम्प्टीनेस एक क्रीपी वाइब दे रहा था। उसने अपने स्टेप्स फास्ट किए, तभी एक स्क्रीम नीचे के रूम से सुनाई दी। उसका दिल कांप गया। धीरे धीरे वो ह्यूज डबल डोर्स धकेलती गई और अंदर टॉर्चर चैम्बर की जगह एक गेम रूम था। गोल्ड एंड रेड वॉलपेपर, रेड कारपेट, एलईडी लाइट्स, बिलियर्ड टेबल और बड़े बड़े स्क्रीन्स। केलिन एक डार्क रेड लेदर चेयर पे गेमिंग कंट्रोलर पकड़ के बैठा था। उसके सामने एक लड़की अपनी चेयर पे बैठी थी, कंट्रोलर को एग्रेसिवली प्रेस कर रही थी। ब्रांड उस लड़की को आर्मरेस्ट पे बिठाकर इनकरेज कर रहा था, डोंट लिसन टू हिम, यू कैन विन। उसने रिलीफ का सांस लिया। ब्रांड सेफ था, मुस्कुराता हुआ, एक्चुअली मज़ा ले रहा था। उसका एक्चुअली क्वाइट ब्रदर अब गेम्स एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, ये लड़की कौन है और ब्रांड उसके साथ और किलिन के साथ इतना बॉन्ड क्यों कर रहा था। किलिन कैजुअली बटन्स प्रेस कर रहा था और लड़की को चिढ़ाता, बेबी सोकोलॉव, ही इज़ ओनली रूटिंग फॉर यू बिकॉज ही इज़ रैदर बीट यू इन फाइनल। उसने अंदर स्टेप लिया और किलियन ने पेरिफेरल विजन से तुरंत उसे स्पॉट कर लिया। गेम में उसका पेस थोड़ा स्लो हुआ और तभी लड़की जीत गई। वो उठ के ब्रांड को हक करती है। ब्रांड उसे स्माइल देकर बोलता, आई न्यू यू कुड डू इट। और फिर पता चला वो लड़की बोल नहीं सकती, सिर्फ साइन करती है। उसे अब गिल्टी लगने लगा कि पहले उस लड़की पे थोड़ा सा भी ग्रज रखा था। मिया ने साइन किया और किलियन ट्रांसलेट किया। वो कहती है, तुम बेस्ट चेयर लीडर हो। ब्रांड ग्रिन कर देता है, मुझे पता नहीं इसके प्राउड फील करूँ या डिस्टर्ब। किलियन कैजुअली शोल्डर उठाता है, प्रॉबेबली दोनों। फिर अचानक उसकी आंखों की नज़र उस लड़की पे टिक जाती। वो हार्श और डार्क लग रही थी, बिल्कुल डिफरेंट फ्रॉम पहले जो नॉनशैलेंट एक्सप्रेशन का गेम खेलते वक्त उसे लगता था कि किलियन ने जानबूझ के हार दी है। ब्रैन और मिया ने नोटिस नहीं किया, लेकिन उसने क्लियरली देखा कि किलियन ने अपनी स्पीड स्लो कर दी, सिर्फ मिया को जीतने देने के लिए। अभी वो चेयर पे लाउंज कर ही रहा था, लेकिन उसका स्पाइन स्ट्रेट हो गया था और उसके ब्लैंक एक्सप्रेशन के पीछे एक स्टॉर्म बिल्ट हो रहा था। ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन उसने अपने दिमाग में सोचा, फक हिम, अगर गुस्सा करने का हक किसी को है तो वो खुद है, जो आज सुबह उसने उटपटांग किया है। वो अपने भाई के पास गई और उसके आर्म को टच किया। ब्रैन, तुम ठीक हो? ब्रैन हंस के बोला, ओह हे लिटिल प्रिंसेस, बिल्कुल ठीक क्यों क्यों नहीं होता? देखो, ये है मिया, किलियन की कज़न और मेरी न्यू गेमिंग मास्टर। मिया ने इंथुजियास्टिक नोट दिया। उसकी छोटी सी यंग सी शक्ल पे रिबन्स भरी हुई थी, बालों में, ड्रेस में, रिस्ट पे, बूट्स पे, फैशन सेंस टॉप क्लास। अब उसे स्टूपिड फील हुआ कि उसने सोचा था मिया को रोमांटिक इंटरेस्ट है। उसे याद आया कि उसने इसे निकोलाई के साथ पिक्चर्स में देखा था।
मिया ने किलियन को साइन किया। उसने क्या बोला? उसने किलियन से पूछा बिना उसकी तरफ देखे, क्योंकि अभी वो शैतान का सामना करने को रेडी नहीं थी। किलियन ट्रांसलेट करता, वो पूछ रही थी कि तुम भी अपने ब्रदर लैंडन की तरह मीन हो या नहीं। उसका वॉइस शेक हो गया। शी मेट हिम। किलियन ने आंखें नैरो की। अर्लियर जब उसने मेरे स्कूल आके मेरी कार पे वैंडलाइज किया और मुझे थ्रेटन किया कि तुमसे ब्रेकअप करो वरना और भी बुरा करेगा। येप, टिपिकल लैंडन। मिया ने दोबारा साइन किया और किलियन बोला, वो कहती है लैंडन सबसे बड़ा टूल है जो उसने कभी देखा, और ये भी कि शेम है कि ब्रांड जैसे स्वीट हार्ट के साथ उसका फेस रिजेंबल करता है। अगर वो रिजेंबलेंस नहीं होती तो वो उसके चेहरे पे कट मार देती जब वो सोता। ब्रांड जोर से हंसा और उसने भी स्माइल कर दिया। उसे अच्छा लगा कि मिया लैंडन से नहीं डरती। मीट ग्लेन। ब्रांड ने शोल्डर पे हैंड रख के इंट्रोड्यूस किया। वो डेफिनेटली मुझ जैसी है, लैंडन जैसी बिल्कुल नहीं है। नाइस टू मीट यू, किलियन ने ट्रांसलेट किया। फिर उसका वॉइस धीरे से सिर्फ उसके ईयर तक गया। और तुम्हें मेरी कज़न यानी मुझे के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। उसने उसे ग्लेयर किया। आर यू श्योर? उसने ये लास्ट पार्ट बोला। किलियन स्मक गया। वो बोलती अगर बोल सकती। वो तुरंत ब्रांड के आर्म खींचती। चलो ब्रांड चलते हैं। ब्रांड ने रुका। मिया और मैं फाइनल्स खेलेंगे, बस थोड़ा रुक जाओ। मिया ने डिटर्मिनेशन के साथ हेड शेक किया, अपनी कंट्रोलर उठाया और ब्रांड को दूसरा कंट्रोलर थमा दिया। ब्रांड उसे देख के बोला, अगर तुम ठीक नहीं फील कर रहे हो तो तुम जा सकते हो। दिल में उसे जाना था, लेकिन अगर आप बोलती तो पूरा मूड स्पॉइल हो जाता। मैं ठीक हूँ। उसने वीक स्माइल दी। ब्रांड स्टिल कंसर्न, पक्का? तुम बहुत एक्सप्लेन करना होगा लिटिल प्रिंसेस। वो विंस कर गई। हाँ आई नो, बाद में बात करेंगे, तुम गेम फिनिश करो। उसने सोचा कितने दिनों बाद ब्रांड को इतना जेन्युइनली हैप्पी देखा था, बिना सैडनेस के। मिया ने फिर साइन किया और किलियन ने रिफ्यूज़ कर दिया ट्रांसलेट करने से। वो फिर एंग्रीली साइन करती है। किलियन ने फाइनली बोला, शी सेज तुम्हारे एक्सेंट्स हॉट है, और हाँ फक यू टू बेबी सोकोलो। फिर वो ब्रांड के साइड खड़ा हो गया। गेस में इस राउंड में ब्रांड को सपोर्ट कर रहा हूँ। उसने सोचा, सिंस वेन ब्रांड दोनों इतने क्लोज कब बन गए कि अभी ही मिले हैं। शायद वो अंडरस्टिमेट कर रही थी किलियन के चार्म को। उसने अनाउंस किया, मैं वापस आती हूँ, लेकिन लगता है कोई उसे सुन भी नहीं रहा था, क्योंकि वीडियो गेम और उनकी बातें बहुत लाउड थी। इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके वो क्वाइटली स्लिप आउट हो गए। गेस्ट बाथरूम की तरफ क्विक स्टेप्स लिए, तभी पीछे फुट स्टेप्स सुनाई दिए और उसकी स्पाइन में ठंड दौड़ गई। एक डार्क स्मोकी वॉइस हवा में गुनगुनाया, अगर तुम रन करोगी तो मैं चेज़ करूँगा, अगर मैं चेज़ करूँगा तो पकड़ लूँगा, और अगर पकड़ लूँगा तो प्यार करूँगा तुम्हें बेबी। डोर बंद करने की कोशिश में उसने फुल फोर्स लगाया, लेकिन एक हैंड अंदर स्लिप कर गया, बिल्कुल हॉरर फिल्म जैसा। उसका छोटा सा येल्प हवा में गूंज गया। वो जितना दूर पुश करती उतना ही सामने वाला का ब्रूट स्ट्रेंथ ओवरपावर करता। फिर एक झटके से डोर पूरा खुल गया। किलियन सामने खड़ा था, बिल्कुल एफर्टलेस, जैसे एक सिंपल ऑब्स्टेकल हटाया हो। उसकी नॉनशलेंट चाल उसे हर और भी ज़्यादा टेरिफाइंग बना रही थी। बाथरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होता गया और अब वो एक केज में ट्रैप हो गई थी। उसके सामने खड़ा इंसान एक मॉन्स्टर जाता था। ब्यूटीफुल पर क्रूअल फीचर्स, सिंफुल सा प्रेजेंस और कोई मास्क भी। अब वो प्रिटेंड भी नहीं कर रहा था कि वो सॉफ्ट रहेगा। ये उसका असली चेहरा था। वो तुरंत पलट के टॉयलेट की तरफ भागी। सोचा वहाँ लॉक हो जाएगी, लेकिन 2 कदम भी नहीं लिए थे कि उसके बालों एक मर्सिलेस ग्रिप में खींच लिया और वो पीछे गिर गई। उसकी चीख एक हाथ से मफल हो गई जब उसका बैक उसके चेस्ट से टकरा गया। किलियन की वॉइस उसके ईयर के पास ब्रश हुई। वो काम साउंड कर रहा था, लेकिन उसके वर्ड्स स्मोक जैसे हवा में फैल गए। तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारा भाई अंदर आके तुम्हें इस हाल में देखे। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। वो जान रही थी ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि एक ट्विस्टेड गेम का स्टार्ट था। हर सेकंड उसके लिए एक नाइटमेयर बन रहा था। उसने स्ट्रगल किया, टीयर्स आंखों में आ गए, पर उसका ग्रिप और भी टाइट हो गया। वो कॉर्नर पे पिन हो गई थी। उसका सारा बॉडी टेंशन और फियर से भर गया था। किलियन की आंखें एक डार्क स्टॉर्म जैसी थी, ऐसा जो धीरे धीरे बिल्ड हो रही थी और किसी भी वक्त सब कुछ तोड़ फोड़ सकती हो। उसने सिर्फ एक बात कही, तुम भागो या छुप जाओ, मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ लूँगा। उसने उसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, मैं कभी भी तुझे चूज़ नहीं करूँगी। किलियन के होंठ हल्की सी मुस्कान में थे, जैसे कोई खौफनाक खबर दे रहा हो। न्यूज़ फ्लैश स्वीट हार्ट, तुम ऑलरेडी मेरी हो, चॉइस से नहीं। उसने डांटा। डोंट केयर। किलियन ने उसके बाल अपनी उंगली में लपेट लिए, नज़दीक खींच के फुसफुसाया, तुम खुद देख रही हो ना कितना पुश करती हूँ मुझे, और फिर भी तुम्हारे दिल का जवाब सिर्फ मैं हूँ। उसकी आवाज़ अंधेरी थी, मगर उसके शब्द उसके दिल के दरवाजे को तोड़ने के बजाय धड़कनों के साथ धड़क रहे थे। मिरर के सामने खड़े हुए दोनों के चेहरे आईने में दिख रहे थे। किलियन टॉल, डोमिनेटिंग, ऑलमोस्ट डेविल जैसा, और वो थोड़ी सी थकावट, थोड़ा सा गुस्सा, लेकिन आंखें आंखें खुद ही इसके लिए खुल जाती रही थी। देखो अपने आप को, उसने उससे कान के पास फुसफुसाया, तुम कह रही थी ना तुम मुझे नहीं चाहती, पर तुम्हारी आंखें तुम्हें बिट्रे कर रही हैं। उसका दिल तेज़ धड़क रहा था, लेकिन उसने पलकें नीचे की। मैं अपनी ज़िंदगी खुद की ही चाहती हूँ किलियन, तुम्हारे साथ खुद को खोना नहीं चाहती। उसने हल्की सी हंसी छोड़ी, फिर उसके गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। तुम खुद को खोने नहीं वाली बेबी,
तुम खुद को पाओगी मेरे साथ। वो सांस रोककर उसकी बातों को महसूस कर रही थी और इस दफ़ा वो पीछे नहीं हटी। उसके बाद उन्होंने अपना प्यार वाला सीन कंटिन्यू किया। यहाँ होता है ये चैप्टर ख़त्म। कल हम लोग बुक में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 27। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर पोरिंग सो मच लव टू मी, मीन्स अ लॉट। और अगर आपके कुछ और भी सजेशंस है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मीन्स अ लॉट।